नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज नंबर 3.2 के लेक्चर 13 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं आज के ऊपर 12 लेक्चर बना चुका हूँ, मतलब चैप्टर 3 के ऊपर, तो आप उन लेक्चर्स को बारी बारी से लगाते जाएं जिससे कि आपका कोर्स पूरा हो जाएगा और आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले की जो 13 क्वेश्चन है मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं, तो आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो हमें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है वो देखते हैं। दे रखा है दर्शाइए कि, मतलब उसमें दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में ले रखा है कि हमें 2x2 के मैट्रिक्स 2 दे रखे हैं मल्टीप्लाई में 5 - 1 6 7, और दूसरा मल्टीप्लाई में दे रखा है हमें 2 1 3 4 नॉट इज इक्वल टू, मतलब दोनों बराबर नहीं। किसके? 2x2 का मैट्रिक्स है आपका 2 1 3 4, उसके बाद दूसरा दे रखा है 5 - 1 और 6 7। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, हमें इसका दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो आपका ये जो साइन है वो आपका रहेगा। हमें सिद्ध करना है कि दोनों बराबर नहीं है। तो देखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम LHS लेते हैं। तो LHS में क्या दे रखा है हमें 5 - 1 6 7। ठीक है, और मल्टीप्लाई आपका दे रखा है 2 1 3 4। ठीक है, तो सिंपल मैंने गुणा करने का तरीका बताया, यूं और यूं। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने बताया कि पहली पंक्ति लेंगे और एक एक करके कॉलम का गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति मतलब 5 दूनी 10 और -1 का -3 में गुणा करेंगे तो -3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 5 एकम 5 और -1 का गुणा करेंगे 4 मतलब -4 एकम 4। इसी तरीके से अब पहली पंक्ति कंप्लीट होगी। अब दूसरी पंक्ति लेंगे और एक एक करके फिर कॉलम में गुणा करेंगे। 6 दूनी 12। ठीक है, उसके बाद 7 या 21। ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखने वाली बात जो है वो है आपका संगत पद में। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा पद तो यहाँ पर दूसरा पद, यहाँ पर पहला पद तो पहला पद, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। मतलब पहले पद के साथ पहले पद का गुणा प्लस आपका दूसरे पद का दूसरे पद के साथ गुणा। इसी तरीके से इसमें करेंगे पहला पद का पहले पद के साथ गुणा, तो मतलब 6 एकम 6। ठीक है, उसके बाद दूसरे पद के साथ दूसरे को गुणा, मतलब 7 चौक 28 प्लस का आएगा। ठीक है, तो वही प्लस का चिन्ह आपका लगता है। तो देखते हैं कितना आया ये आपका। यार 10 में से 3 गया आपका 7 बचा, 5 में से 4 गया आपका 1 बचा, 12 और 21 आपका हो जाता है आपका 33, और ये हो जाएगा आपका 28 और 6 आपका हो जाता है 34। तो ये हमारा LHS का मान है। अब हम देखते हैं RHS। हमारी RHS का है हमारे पास ये है, तो RHS लिख लेते हैं। RHS हमें दे रखी है 2 1 3 4, उसके बाद 5 - 1 6 7। ठीक है, तो इसमें भी हम सिंपल उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, जैसे कि अभी किया था हमने। तो देखते हैं हम। तो मैंने बताया संगत पद का संगत पद में गुणा, मतलब पहली पंक्ति लेंगे और एक एक कॉलम के साथ करेंगे। पहले इस कॉलम के साथ करेंगे तो संगत मतलब इसका पहला पद इसका पहला पद 5 दूनी 10, फिर प्लस आता है और इसका दूसरा पद इसका दूसरा पद 6 एकम 6 हो गया। अब पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम के साथ ऐसा ही सेम टू सेम। तो पहले पद के साथ पहले पद का गुणा, मतलब 2 का गुणा -1 में करूंगा तो -2, और 1 का गुणा 7 में करूंगा तो आपका प्लस का आएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से पहली पंक्ति आपकी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी पंक्ति लेंगे और दोनों कॉलम के साथ गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति का पहला पद और दूसरी पहले कॉलम का पहला पद 5 या 15 प्लस दूसरा पद 6 चौक 24। इसी तरीके से -1 में 3 का गुणा करूंगा तो -3 और प्लस 7 का गुणा 4 में करूंगा तो 28। ठीक है, टोटल अब देख लेते हैं कितना आएगा आपका। 10 और 6 हो गया आपका 16, और -2 7 में से गया तो 5 बचेगा। यहाँ 24 और 5 हो गया आपका 39। यहाँ पर आपका -3 घटा दूंगा तो बचेगा आपका 25। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास जो LHS थी वो 7 1 33 34, बस जो आपकी RHS 16 5 39 25। देख सकते हैं दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हमें यही सिद्ध करना था कि दोनों आपस में बराबर नहीं। तो जो आपका साइन जो है वो आपका सही है। ठीक है, दोनों आपस में बराबर नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेकंड है वो है आपका, मतलब 3x3 के दो मैट्रिक्स हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपका LHS और RHS में। ठीक है, और देखना है कि दोनों बराबर है कि या नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो दे रखा है दोनों बराबर नहीं है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो कर लेते हैं, पहले हम LHS वाले जो मैट्रिक्स उनका गुणा कर लेते हैं। तो LHS वाले जो मैट्रिक्स हैं वो लिख लेते हैं हम पहले 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, इसी तरीके दूसरा मैट्रिक्स जिसका हमें मल्टीप्लाई करना है तो वो है आपका -1 1 0 0 -1 1
और 2 3 4। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया गुणा कैसे करते हैं। आप सिंपल इस तरीके से साइन लगा लें, इस तरीके से, मतलब पहली पंक्ति का तीनों कॉलम के साथ इसी तरीके से करेंगे। तो करेंगे 1 का -1 में गुणा किया तो -1, अब 2 का गुणा 0 में किया तो 0, और 3 का गुणा आपका 2 में किया तो आपका 6। कहने का मतलब पहली पंक्ति के संगत पद आपके दूसरे पहली कॉलम के साथ हमने गुणा कर दिया। ऐसे ही आपका 1 का 1 मल्टीप्लाई किया तो आपका 1, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ किया तो -2, और 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया तो आपका 9। इसी तरीके से अब हम गुणा करेंगे पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ। 1 का गुणा 0 में किया तो 0, उसके बाद 2 का गुणा 2 में किया तो 2 का गुणा आपका 1 में किया तो 2 आएगा। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो आपका 12 प्लस का। ठीक है, तो ये आपका पहली पंक्ति आ गई। ठीक है, गुणा होने के बाद इसी तरीके से अब हम दूसरी पंक्ति लेंगे और एक एक कॉलम के साथ गुणा करेंगे। 0 का गुणा -1 में किया तो 0, 1 का गुणा 0 में किया तो 0, 0 गुणा 2 में किया तो 0। ठीक है, इसी तरीके से 0 गुणा 1 में किया तो 0, 1 का गुणा -1 में किया तो -1, और 0 गुणा 3 में किया तो 0। ठीक है, इसी तरीके से आपका 0 गुणा 0 में किया 0, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका प्लस का 1, इसके बाद 0 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका 0। ठीक है, ये आपकी दूसरी पंक्ति आ गई। इसी तरीके से अब हम करेंगे 1 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो आपका -1, 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0। ठीक है, इसके बाद 0 का गुणा 2 में किया तो ये भी 0। ठीक है, अब हम तीसरी पंक्ति ले रहे हैं, पहला कॉलम कंप्लीट। अब आपका तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1, 1 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -1, और 0 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो आपका 0। ठीक है, इसी तरीके से आप तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो 0 का गुणा 1 का गुणा 0 में किया तो 0, 1 का गुणा 1 में किया तो प्लस का 1, और 0 गुणा 4 में किया तो 0। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स क्या आया वो देख लेते हैं। मैट्रिक्स आ गया आपका -1 + 6, तो 5 बचेगा। यहाँ पे आपका 9 और 1 10 में से -2 पर घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 8। इसी तरीके से 2 और 12 आपका 14, और ये आपका 0, ये आपका -1, और ये आपका 1, ये आपका -1, और ये आपका 0, और ये आपका 1। तो ये तो हमारा LHS निकला। अब हम निकालते हैं इसकी RHS, जिसमें हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है आपके -1। ठीक है, -1, और लिख लेता हूं -1 आपका 1 0 0 -1 0 2 3 4। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स आपका 1 2 3 0 1 0, उसके बाद 1 1 0। ठीक है, तो इसी में सिंपल जैसे हमने ऊपर गुणा किया है ऐसे ही आप इसमें गुणा करेंगे। तो देखते हैं हम, तो पहली पंक्ति एक एक कॉलम के साथ गुणा करेंगे। पहली पंक्ति का मतलब -1 का गुणा 1 में किया तो -1, 1 का गुणा 0 में किया तो 0, 0 का गुणा 1 में किया तो 0। इसी तरीके से पहली पंक्ति अब दूसरा कॉलम, -1 का गुणा 2 में किया तो -2, 1 का गुणा 1 में किया तो प्लस का 1, 0 का गुणा 1 में किया तो आपका 0। इसी तरीके से पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, -1 का गुणा 3 में किया तो -3, 1 का गुणा 0 में किया तो 0, और 0 गुणा 0 में किया तो वो भी 0। ठीक है, इसी तरीके से हम अब दूसरी पंक्ति लेंगे, एक एक कॉलम के साथ गुणा करेंगे। तो 0 गुणा 1 में किया तो 0, -1 का गुणा आप 0 में करेंगे तो 0, -0 गुणा 1 में करेंगे तो 0। ठीक है, अब पहला कॉलम कंप्लीट। अब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 0 गुणा 2 में किया 0, -1 का 1 में गुणा किया तो -1, और आपका 0 गुणा अब 1 में करेंगे तो 0। इसी तरीके से 0 गुणा अब दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, 0 गुणा 3 में किया 0, -1 गुणा 1 में किया तो 0, और 0 गुणा 0 में किया तो 0। ठीक है, अब इसी तरीके से आप तीसरी पंक्ति एक एक कॉलम के साथ फिर गुणा करेंगे। 2 का गुणा 1 में किया 2, 0 गुणा 3 का गुणा 0 में किया आपका 0, 4 का गुणा 1 में किया तो आपका 4। इसी तरीके से 2 का गुणा 2 में किया 4, 3 का गुणा 1 में किया आपका 3, और 4 का गुणा 1 में किया तो आपका 4। ठीक है, इसी तरीके से आप तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 3 का गुणा 3 में किया 2 का गुणा 3 में किया आपका 6, 3 का गुणा 0 में किया आपका 0, और 4 का गुणा आपने 0 में किया तो 0। ठीक है, अब देख लेते इसका आगे कितना आया। तो यहां तो बचा -1, यहां आपका -1, यहां आपका -3, यहां आपका 0, ये -1, ये आपका 0, ये आपका 4 और 2 6
7 और 4 11 और ये आपका बचा 6। तो आप देख सकते हैं जो हमने LHS निकाली उसका मैट्रिक्स ये है और जो RHS निकाली उसका मैट्रिक्स ये है। तो क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो हमारा जो है क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, ये आपका बराबर नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि A बराबर हमें दे रखा है एक 3x3 का मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0, तो A² - 5A + 6I का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बोर्ड में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन कई बार और इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमें क्या करना है, A² का मान निकालना है, फिर A का मान हमें दे रखा है। 6I का मतलब क्या है, इकाई आव्यूह आपका, इकाई आव्यूह मतलब वैसे चलो क्वेश्चन हल करता हूं तब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो क्या होता है I का मान, तो और वैसे मैं आपकी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं कि I का मान क्या होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है, A²। तो हम A² निकालते हैं। A² का मतलब A × A, ठीक है। तो A² को निकालते हैं, क्या हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। और मल्टीप्लाई सेम आव्यूह से 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने बताया इधर पंक्ति लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं। तो पहली पंक्ति पहला कॉलम संगत पद का संगत पद में गुणा करके जोड़ते हैं। 2 दूनी 4, 0 का गुणा 2 में किया 0, 1 का गुणा 1 में किया प्लस का 1, पहला पद आपका निकल आया। दूसरे पद के लिए क्या करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 2 का गुणा 0 में किया 0, 0 गुणा 1 में किया 0, 1 का गुणा -1 में किया तो -1, ठीक है। ये आपका दूसरा पद निकल आया। अब इसके बाद पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, 2 का गुणा 1 में किया 2, 0 गुणा 3 में किया आपका 0, 1 का गुणा 0 में किया आपका 0, ठीक है। तो आपकी पहली रो निकल आई। अब इसी तरीके से आप दूसरी रो निकालने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, दूसरी रो लेंगे और एक एक कॉलम के साथ फिर से गुणा करेंगे संगत पद के संगत पद के साथ। 2 का गुणा 2 में किया 4, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3। इसी तरीके से 2 का गुणा 0 में किया 0, मतलब अब दूसरा कॉलम ले लिया। 1 का गुणा 1 में किया आपका 1 और 3 का गुणा -1 में किया तो -3, ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरी पंक्ति का तीसरी कॉलम के साथ 2 का गुणा 1 में किया तो 2, 1 का गुणा 3 में किया तो 3 और 3 का गुणा 0 में किया तो 0, ठीक है। इसी तरीके से आप तीसरी पंक्ति लेंगे, एक एक करके कॉलम लेंगे। 1 का गुणा 2 में किया 2, -1 का गुणा 2 में किया तो -2, 0 गुणा 1 में किया तो 0, ठीक है। इस तरीके 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1, 0 गुणा 0 -1 में करेंगे तो 0। इसी तरीके से आपका पहले तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, 1 का गुणा 1 में किया तो 1, -1 का गुणा 3 में किया तो -3 और 0 गुणा 0 में किया तो 0, ठीक है। तो ये आपका A² का मान निकल आया। अब सिंपल इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा सॉल्व करने पे, 4 और 1 5, ठीक है। उसके बाद ये जो हो गया आपका -1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 6 और 3 9, और उसको जो बचेगा आपका -2, ये बचेगा 2 और 3 5, इसी के वजह से -2 + 2 में से -2 गया 0, ये बचेगा -1 और ये बचेगा आपका -2। तो ये हमारा A² का मान हो गया, ठीक है। अब सिंपल जो है समीकरण लिखना है उसको लिख लेते हैं। क्या निकालना है हमें निकालना है A² - 5A + 6I, ठीक, इसका मान निकालना है। तो A² 5A + 6I, ठीक है। तो अब हम रख लेते हैं इसे। A² का मान हम निकाल चुके हैं, A² का मान हमारे पास ये है। तो रखेंगे 5 -1 2 9 -2 5 और आपका जो हो जाएगा 0 -1 और -2, ठीक है। उसके बाद आपका माइनस के 5, तो 5 और A का मान कितना है हमारे पास, A का मान हमारे पास ये है, ठीक है। आप देख सकते हैं A का मान, तो मैं ये वाला मान यहाँ पर रख देता हूं। तो रखता हूं मैं 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। उसके बाद हमसे प्लस के 6i तो 6i। अब i के मान की बात करते हैं। तो मैंने बताया क्या है जी, इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह कितना होता है आपका, मतलब 3/3 का चल रहा है, 3/3 का ही लेंगे। क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। कहने का मतलब इकाई आव्यूह आपका ये वाला जो बिगड़ है वो आपका 1 1 होता है, ठीक है। तो ये एक वर्ग आव्यूह होता है, ठीक है। 3/3 का है तो ये वर्ग आव्यूह हो गया। और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया है, तो आप वहां पर जाकर
तो आप वहां पर जाकर इसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब सिंपल क्या करना है, इसमें हमें ये वाला मतलब पहले 5 का गुणा इस पूरे पद में करेंगे, तो जितने पद उसमें करेंगे, और 6 का गुणा इसमें जितने पद उसमें करेंगे, फिर आपके बाद जो है जोड़ना और हटाना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका जैसा है वैसा लिख लेंगे। 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 - 2। ठीक है, अब यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं अंत, तो 5 दूनी 10, 5 गुणा 0 में किया 0, 5 गुणा 1 में किया 5 1 5, ऐसे 5 दूनी 10, और यहाँ पर 5, और 5 का 3 में किया तो 15, 5 का 1 में किया तो 5, 5 का -1 में किया तो -5, और जो हो गया 0। ठीक है, इसी तरीके से आप 6 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल क्या हो जाएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, जो हो गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, इसका हल निकालने के लिए इन सबके ऊपर संगत पद जोड़ देंगे, मतलब जहां घट रहा है वहां घटाएंगे और जहां जोड़ रहा है वहां जोड़ेंगे। तो 5 अब घटा रहा है तो माइनस का 10, और जब जोड़ रहा है तो प्लस के 6। ठीक है, इसी तरीके से -1, अब जब -0 तो 0 रहेगा ये, तो उसके बाद आपका प्लस का 0। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे ये वाला पद, तो 2, उसके बाद -5 और प्लस का 0। ठीक है, इसी तरीके से अब 9, जो माइनस का हो जाएगा 10, क्योंकि माइनस चिन्ह बाहर है। ठीक है, और जो हो जाएगा आपका दूसरा पद इसको -10, उसके बाद लेंगे इसे प्लस का 0, मतलब संगत पद याद रखना है। तो -2 है इसमें, उसके बाद ये कितना -5 हो जाएगा जी, और ये आपका तीसरा पद कितना है आपका, सॉरी दूसरा पद चल रहा है जी आपका 6, तो ये प्लस के 6। ठीक है, इसी तरीके से इसे लेंगे हम तीसरे पद को, तो 5 माइनस के कितना हो जाएगा 15, और जो हो जाएगा प्लस का 0। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का कि माइनस चिन्ह अगर बाहर है तो सब चिन्ह आपको बदलते हुए चलेंगे। जब प्लस है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। माइनस का केवल एक ही है आपका, माइनस का 5 है, आपका प्लस का हो जाएगा। देखते हैं कैसे, तो देखते हैं 0, उसके बाद ये प्लस का 5 है, जब माइनस चिन्ह लगा तो माइनस के 5, उसके बाद ये प्लस का 0। तो पहला, अब दूसरी संख्या लेते हैं -1, अब जब माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 5, उसके बाद यहाँ पर कितना है प्लस के 0। इसी तरीके से -2, ये तो आपका 0 है, और जो हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, तो अब इसको केवल आपको हल करना है, तो जोड़ना और घटाना है। तो कितना हुआ आपका 6 और 5 11, 11 में से 10 गया तो 1, यहाँ बचा आपका -1। ये कितना बचेगा आपका -5 में से 2 गया तो -3। इसी तरीके से 9 10, तो कहने वाला माइनस का कितना बचेगा आपका 1, क्योंकि माइनस के 10 है प्लस का 9 है। इस तरीके से यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 7 में से 6 गया तो माइनस का 1। यहाँ कितना बचा, -15 में से 5 गया तो माइनस के 10। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तो बचेगा आपका माइनस का 5, उसके बाद जो बचेगा 5 में से 1 गया तो माइनस, तो बचेगा 4, और जो हो जाएगा आप देखते हैं यहाँ पर जो 6 है, तो यहाँ पर जो बचेगा वो आपका बचेगा 4। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके 3 क्वेश्चंस लगाए हैं। ठीक है, और तो दोस्तों इसकी अगली वीडियो में हम 15 के बाद के जितने भी क्वेश्चन उसके बात करेंगे। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जय हिंद, जय।